इंशाल्लाह मदद ज़रूर पहुंचेगी, इनकी बेटियों का इलाज भी हो पाएगा। और अम्मा जो है उनके भी दिल का मसला है, उनका भी इलाज हो पाएगा। इनकी जो बीवी है उनका मसला है, उनके ऑपरेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और उनकी जो पेट में बीमारी है जिसे हर्निया कहते हैं वो बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला उनका भी वसीला ज़रूर बनाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक ऐसे घर में आए हैं जिस घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं और उनका एक बेटा है और उनकी एक बहू है, और वो ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं हम आपको जाके उनके हालात दिखाते हैं। वो बेचारी अम्मा भी बीमार है, उनका बेटा भी बीमार है, और उनके घर के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा नाजुक हालात हैं। अल्लाह ताला इस तरह के हालात किसी के ना दिखाए। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत से और अपने रहमो करम से अता करे, क्योंकि अल्लाह ताला जिनको अपनी रहमत से अता करते हैं उनको किसी के आगे भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये भी ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन हमने इनसे इजाज़त ली है कि हम आपके घर आएँ और आपके हालात जो हैं दिखा सके, ताकि कोई अल्लाह वाला देख के हालात आपकी कुछ मदद कर सके। तो आए हम उनके घर के हालात देखते हैं। हम उनके घर आ चुके हैं। अब पहले तो उनके घर का देख लें ज़रा किस हालत में उनका घर है, और मेरे ख़्याल में ये घर भी उनका अपना नहीं है, ये तो उनसे पूछने पे पता चलेगा, लेकिन आप उनका घर पहले देख लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। हाँ जी, ठीक हो? ठीक है बच्चा, ठीक है, वेख ला जी। हम इनके घर आ चुके हैं और इनके घर पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये जो अम्मा जी की मैं जिक्र कर रही थी, अम्मा जी हैं, ये उनकी बहू है और ये उनके बच्चे हैं। यही उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बेटियां हैं, और इनके शौहर ये भाई है। ये अम्मा जी के बेटे हैं और इनके शौहर हैं। ये इनके घर के टोटल अफराद हैं। तो अब हम इनके ज़िंदगी कैसे गुजर रही है और इनको ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आ रही हैं और इनके क्या मसले हैं आपको सब बताते हैं, इनसे पूछते हैं। जी बाजी, आपका नाम क्या है? शमशाद। इस बाजी का नाम शमशाद है। अम्मा जी थोड़ा नाम क्या? मेरा नाम सकीना। अच्छा अम्मा जी, ये घर जेड़ा तुसी बैठे हो, ये घर तुहाडा अपना? नहीं जी, ये अपना नहीं है, पराया। अच्छा, अपना सादा है ही नहीं। अच्छा। ये जो घर में बैठी है ना, ये अम्मा जी कह रही है कि हमारा अपना नहीं है, ये पराया है। अम्मा जी, तो तुहाडी तबीयत किदां रहिंदी है? हाँ जी, तुहाडी तबीयत किदां रहिंदी है? बस ती इसे तरह ही बुखार, खंघ, नजला, दिल का मसला, बस ये तरह। अच्छा, अम्मा जी को ना इस वक्त भी बुखार है, मैंने हाथ लगा के देखा है, और इनको खांसी वगैरह भी, और इनके ना दिल का मसला है। ये जो बाजी बैठी हैं, इनके जो हर्नियाँ होती हैं, मतलब पेट में कोई मसला है, वो उसकी वजह से उनके पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, ऑपरेशन वगैरह के, दवाई वगैरह के पैसे नहीं हैं। और जो ये 2 बेटियां हैं, इनकी जुड़वा हैं, इन दोनों के दिल में सुराख है। और अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि माशाल्लाह बच्चे हैं, और इनके खाने पीने का, कपड़े पहनने का ये ख़र्चा इनसे नहीं बर्दाश्त हो सका, तो दवाई वगैरह या इलाज वगैरह तो इनसे करवाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जिसे पूछते हैं कि मतलब इनको क्या मसला है और इनके क्या इसके दवाई वगैरह ली है या नहीं। भाजी, आपको क्या मसला है? हर्निया का मसला है। अच्छा, हर्निया का मसला, कभी आपने दवाई वगैरह नहीं ली? हालात बहुत ख़राब होते इसलिए नहीं। अच्छा, बाजी कह रही है कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, इस वजह से हमने दवाई वगैरह भी नहीं कभी ली, और डॉक्टर को एक दफ़ा चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि जैसे आप बता रही थी आपके पेट में हर्निया है, इसका कोई मसला है आपको? दर्द होता है। दर्द होता है? तो फिर आप दर्द के साथ कैसे घर का काम भी करती हैं? मजबूरियाँ, अल्लाह की तरफ करना, मजबूरी करना पड़ता है। अच्छा, बाजी बता रही है कि इनके जो पेट का मसला है, इनमें हर्निया है ना, इस वजह से इनकी सारे जिस्म में दर्द रहती है, लेकिन इलाज के पैसे नहीं है, इस वजह से बेचारी घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, और बच्चियों दोनों को दिल में सुराख है।
और भाई जो हैं वो दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी। वो भी कह रहे थे कि कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। और बाजी, आप लोगों का गुजर बसर कैसे हो रहा है, गुजारा? बस हो यार, मैंने कहा भाई जो है कितना कमा लेते हैं एक दिन में? बस 500-400 रोज दिहाड़ी में जाती है उनकी? रोज दिहाड़ी लग जाती है? कभी भी लगती है, कभी लगती भी नहीं। अच्छा, कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती। आप बता रही थी कि भाई के भी कोई मसला है, उनको बीमारी है क्या? उनको क्या मसला है? वो उनको शुगर है और उनके मैदे का भी मसला है? मैदे का मसला है। अच्छा। हाँ जी। और बेटियां जो हैं ये दोनों, इनको क्या मसला है? इनको दिल के सुराख है। अच्छा, बेटियों के दिल में सुराख है। और आपको पता कैसे चला था कि इन बच्चियों के दिल में सुराख है? इनकी पैदाइश ही शेख ज़ैद हॉस्पिटल में हुई थी और ये बीमार रहती थी अक्सर। अच्छा। जब इनके अल्ट्रासाउंड या वो दिल के क्या वो होते हैं इको वगैरह वो किए तो फिर डॉक्टरों ने ही बताया, हमें तो पता नहीं था कि इन दोनों बच्चियों के दिल में सुराख है जी। भाई बता रहे हैं। ये फैले हैं मेरे पास। अच्छा। एक ये कीमत की है, एक ये बाकी। अच्छा, ये देखिए, ये कितनी प्यारी बच्चियां। एक का नाम जीनत है, ये बच्ची आ गया। ये देखिए जुड़वा है, इनकी शक्लें एक जैसी शक्लें हैं माशाल्लाह, कितनी प्यारी हैं। और एक का नाम जीनत है, एक का नाम ज़ेबा है। इन दोनों की फाइल्स हैं। भाई बता रहे हैं कि ये बीमार रहती थी शुरू में, तो हम डॉक्टर के पास मतलब सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते थे, तो उन्होंने जब इनका टेस्ट वगैरह किए तो उनको पता चला, इन फाइलों में इनकी सारी तफसील है, उनको पता चला कि इनके दिल में सुराख है। तो फिर ज़ाहिर है दिल में जब सुराख हो उसका इलाज पाकिस्तान में बहुत महंगा होता है, तो इनके पास तो बेचारों के पास पैसे नहीं थे कि इनका इलाज करवा सके। तो बस अच्छा, इन्होंने हुण कोई मुश्किल इनको पेश आती है दिल में सुराख इस वजह से? अब इनको कोई मुश्किल पेश आती है? कभी कभी इनकी वो छाती में वो मसला हो जाता है। बस दवाई लेते हैं, कभी पैसे होते हैं तो ले लेते हैं, नहीं होते तो फिर अल्लाह के आसरे पे छोड़ देते हैं। क्या करें, अभी कोई मददगार नहीं है, जगह अपनी नहीं है, किसी की जगह में बैठे हैं। वो भी अब कह रहे हैं कि जगह खाली करो हमारी। अब सर्दियों का मौसम है, कहाँ जाएं, कोई मददगार नहीं है हमारा। भाई कह रहे हैं कि मतलब जब पैसे हों तो दवाई ले लेते हैं, नहीं हो तो बस फिर। और ये जगह जो आपको दिखाई है, ये कह रहे हैं अपनी नहीं है, तो जिनकी जगह है वो कह रहे हैं कि खाली करो। अब आपको जैसे जानते हैं काफ़ी सर्दी है, तो सर्दियों में कहाँ जाएंगे बेचारे। अल्लाह ताला इनके लिए वही वसीला बना। जो बड़ी बेटी है वो स्कूल जाती है? हाँ जी, जाती है। इधर आपके पास स्कूल है? नहीं, दूर है। फिर वो स्कूल कैसे जाती है? स्कूल दूर है? कितनी दूर स्कूल है इधर से? 100 चक्कर। अच्छा, तो वो अकेली पैदल कैसे जाती है? मतलब कोई है साथ जाने वाला? बस 2 बच्चियाँ आई, उसके साथ जाती है। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई के लिए आपके पास खर्चा है इनको पढ़ाई करवाने का? नहीं, बस मजबूर। अम्मा जी, तुसी दवाई ਲਈ ਆ ਆਪਣੀ? नहीं सी पता। अच्छा, फिर की ਹੁਣ दोबारा मतलब आराम आया ਤੁਹਾਨੂੰ कि नहीं? दोबारा नहीं, दोबारा दवाई क्यों नहीं ली? पैसे है नहीं, पैसा नहीं आती इस वजह से कि उनको काफ़ी ऊंचा सुनाई देता है। तो वो बता रही थी कि वाशरूम का मसला है, हमारे घर वाशरूम नहीं है, और दूसरा दवाई लेने के पैसे नहीं हैं। बच्चों अम्मा जो है इनके भी दिल में सुराख है, पहले ही बताया है। और बच्चियां जो हैं ये इतनी प्यारी माशाल्लाह अल्लाह ने बच्चियां दी हैं। अम्मा जो है ना वो दिल की मरीज़ा हैं, और ये जो हैं प्यारी सी बच्चियां हैं, इनके दिल में सुराख है दोनों बच्चियों के। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, और कोई इनकी मदद कर सके तो इनके इलाज के लिए इनकी मदद कर दे। बाकी तो ये घर भी इनका अपना नहीं है, और इनमें वाशरूम भी नहीं है। इनके घर लाइट तो है, लेकिन लाइट से चलने वाली कोई चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है कोई फ्रिज वगैरह इस तरह की नहीं है, बस मेरे ख्याल में 1-2 लाइटें होंगी, बल्ब जिसे कहते हैं। हाँ, बल्ब के अलावा कुछ और है? जी नहीं, बिजली से चलने वाली कोई चीज़ नहीं? जी नहीं। ज़ाहिर है इनके घर में जो खाना वगैरह बनता होगा वो कभी इतना ही थोड़ा होगा जितना वो खा सकते हैं रखने के लिए। वैसे भी फ्रिज नहीं है, और ना ही इतनी इनके पास हिम्मत है कि इतना ज़्यादा ये बना सकें फ्रिज में रखना हो। बाकी जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि इनके किस तरह के हालात हैं। देखें, इनके घर में फ्रिज वगैरह नहीं है, तो ये जो खाना बनाते हैं तो ये देखिए टोकरा रखा हुआ है, इसे पंजाबी में टोकरा कहते हैं। इसमें ये खाना इसके नीचे रख देते हैं, रोटियां वगैरह हो गई या सालन जो बना के रखते हैं इसके नीचे रखते हैं। इनकी ये फ्रिज है, अब ये समझ ले। एक फ्रिज वो थी जो पहले देख लिया आपने, एक फ्रिज ये पड़ी है, बस यही इनका कुल सरमाया है।
तो ये जो भाई बैठे हैं इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या कमाते हैं और इनकी क्या ज़रूरियात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। भाई कह रहे हैं कि मेहनत मजदूरी दिहाड़ी कर रहे हैं, कभी लग जाती है कभी नहीं लग जाती। अगर आपकी दिहाड़ी लग जाए तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? कभी 400 कभी 500। अच्छा, कभी 400 कभी 500। और 400-500 में आप बच्चियां हैं वो भी बीमार हैं, आपकी अम्मा भी बीमार है, जो बीवी है उनका भी मसला है, ये आप कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं? बस अल्लाह पे छेड़ के बैठे हैं, कैसे गुजारा है। खाना पीना पूरा नहीं होता, दवाइयाँ कहाँ से लें। गुजारा भी आपके सामने ही है, बस टाइम पास कर रहे हैं, कोई मददगार नहीं है, बस अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं। जी ये देखें भाई कह रहे हैं कि अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं, ना कोई मदद करने वाला है और मतलब एक ख़र्चा नहीं पूरा हो रहा, घर का खाने का नहीं हो रहा, इनके कपड़ों का, जूतों का, तो दवाई किधर से लेनी है कि उनकी इलाज नहीं करवा सकता। तो आप सोचें कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। बाकी अल्लाह ताला ही सबके मदद करने वाले हैं, अल्लाह ताला ही सबके लिए वसीला बनाते हैं। अगर इनके लिए वसीला अल्लाह ताला ने बनाया तो इन तक इंशाल्लाह मदद ज़रूर पहुंचेगी, इनकी बेटियों का इलाज भी हो पाएगा। और अम्मा जो है उनके भी दिल का मसला है, उनका भी इलाज हो पाएगा। इनकी जो बीवी है उनका मसला है, उनके ऑपरेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं है, और उनकी जो पेट में बीमारी है जिसे हर्निया कहते हैं वो बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला उनका भी वसीला ज़रूर बनाएगा। और देखें दुनिया में कैसे किस तरह के हालात में जी रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला ने इनके लिए थोड़ी सी मदद भेजी है, जो इनके मसाइल हैं और जो इनसे हमने बात की है उसका तो हम अभी नेमल बदल नहीं कर सकते, लेकिन जो थोड़ी सी मदद भेजी है अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए आई है, वो हम आपको दिखाते हैं। जाएं राशन लेके आएँ। ये थोड़ा सा राशन है, राशन पैक, ये अल्लाह ताला ने ही इनके लिए भेजा, अल्लाह ताला ने इनकी मदद की है, तो राशन पैक लेके आए हैं। अम्मा जी आ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते पैसे आ ਇਹ ना 5000 रुपया, ये तुसी अपनी दवाई वगैरह लै लियो, बच्चों दी घर दा थोड़ा बहुत खर्चा कर लियो, अपना खर्चा कर लियो ना। अम्मा जी तुसी बीमार हो ना, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਇਹ बिस्किट आ। अम्मा जी ਇਹ मिठाई आ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਾਫੀ ਦੂਰ। अच्छा उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते स्पेशल भेजी आ, कहंदी अम्मा जी नूं जाके मिठाई देइयो। अच्छा हाँ जी, अच्छा ए मुंह मिठा करो। भला भला हवे के हाय चल हाय ले चल जैन पान में डाल दो। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮਿਠਾਈ, हाँ जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਮਿਠਾਈ ਭੇਜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? अल्लाह दा भला करे ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, अल्लाह ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। आमीन हाँ अल्लाह देखे, अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ। आमीन ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ दुआ करना अल्लाह। आमीन। देखिए अम्मा ये कैसे दुआएं दे रही हैं, ये साफ पता चल रहा है कि ये दुआ अम्मा ज़ुबान से नहीं दे रही, इनके दिल से ये दुआएं निकल रही हैं। राशन वगैरह पैसे अगर अल्लाह ताला की तौफीक हुई और किसी ने मदद की तो ये आपको इंशाल्लाह मिलता रहेगा, और अगर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह आपकी मदद होती रहेगी। कोई सुनने वाला देखने वाला आपके बच्चों की आपकी इंशाल्लाह कोई ना कोई ज़रूर मदद करेगा। तो ठीक है फिर अम्मा जी असीं इजाज़त चाहते हैं। अच्छा ठीक है। बाकी अल्लाह ताला इनकी मदद करे, और कोई देखने सुनने वाला इनकी अगर मदद करना चाहे तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला
सबकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और जो इनकी मदद कर रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।